गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास है करी लीव्स, ओके। और इससे हम थोड़ा सा लीफ का फंक्शन और लीफ के पार्ट्स जो होते हैं वो समझेंगे। आप देखिए, करी लीव्स किस में आती है? हर्ब्स में आती है। हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। ये देखिए, सॉफ्ट एंड टेंडर। इसकी दिख रही वुडी नहीं है ना। वुडी का मतलब क्या होता है प्रानुदीन? वुडी का मतलब जो मोटी स्टेम मोटी होती है, ट्रंक जैसे होती है, जिनका हम बस वुड से अभी याद रखो, जिनको कट करके आप शायद फर्नीचर बना सकते हो, राइट। लेकिन देखो, इसको कट करके क्या फर्नीचर बना पाओगे? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड, ये कैसी होती है? सॉफ्ट टेंडर स्टेम होती है। और देखो, वुडी वुडी तो दिख ही नहीं रही है ना, बिल्कुल ग्रीन जैसी दिख रही है ना। तो दिस द स्टेम। और ये हर्ब्स की स्टेम होती है, जैसे हमारी कोरिएंडर की स्टेम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। बहुत सॉफ्ट होती है कोरिएंडर की। हम तो उसको खा भी जाते हैं, राइट। वी ईट दैट कोरिएंडर स्टेम। तो इतनी सॉफ्ट स्टेम होती है विच फील्स लाइक नॉन वुडी, ओके। ये बेस्ट उसका वो है कि आप हर्ब्स किसको बोलोगे। तो करी लीव्स आर द हर्ब्स। अब ये हर्ब्स के अंदर आती है। अब देखो, इसका ये जो प्लेन वाला पार्ट है ना, ये प्लेन सरफेस, इसको बोलते हैं लैमिना। लैमिना या फिर लीफ ब्लेड भी बोला जाता है, यानी ये वाला पार्ट। अब इसके अंदर देखो आप, लीफ ब्लेड ये जितना चौड़ा होगा, यानी इसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा ये फैली हुई होगी, उतना ज़्यादा इनको किस किस चीज़ में हेल्प मिलेगी। देखो, प्लांट की लीफ के ऊपर क्या बैठा रहता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या चेंज होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो ये इतनी जितनी चौड़ाई ज़्यादा होगी, एरिया जितना ज़्यादा होगा, इतनी जल्दी जल्दी गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो? ये जितनी सरफेस, जैसे देखो सब, ये हमारी देखो ये वाली कंपेयर करो, ये ऊपर वाला सरफेस सबसे टॉप की लीफ है, कितनी चौड़ी है। तो जितना ज़्यादा, जैसे बनाना लीफ है, बनाना लीफ बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होती है। तो जितना स्प्रेड ज़्यादा होगा उतना गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लीफ के ऊपर ही क्या बैठा रहता है? स्टोमेटा होता है इनके ऊपर, ठीक है, टू एक्सचेंज द गैसेस। समझ गए? दूसरी कौन सी चीज़ इजीली हो सकती है? देखो, प्लांट के लीफ इज कॉल्ड द लीफ का पार्ट। लीफ के पार्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल पिगमेंट की। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? क्या लेती है लीफ? क्या लेती है लीफ? सनलाइट और वाटर और एयर कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहाँ का? अब ये देखो, ये प्लांट के इसी हिस्से में क्लोरोफिल बैठा हुआ है। और क्लोरोफिल क्या करेगा? ग्रीन पिगमेंट देता है ना। क्लोरोफिल क्या करता है? एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन पिगमेंट देता है, समझ गए आप। और ग्रीन पिगमेंट, सनलाइट जैसे आए तो क्लोरोफिल ऐसे ऐसे जाग जाता है, बिल्कुल ऐसे करके जाग जाता है, ठीक है। अब प्लांट के इसी पार्ट के अंदर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स और वो पानी कहाँ से देखो आ जाएगा? देखो, ये स्टेम दिख रही है, स्टेम देखो, ये आई स्टेम। और देखो ये यहाँ से, ये देखो स्टेम, देखो यहाँ से ये पूरी प्लांट की, देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये लंबा सा। देखो ये स्टेम है, ये स्टेम यहाँ पे ऐसे करके इससे लॉन्ग, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, हाँ। लीफ की ये वाली लाइन, और देखो ये डायरेक्ट स्टेम से कनेक्टेड है। ऐसे लग रहा है जैसे स्टेम यहाँ पे जाके यहाँ तक हो रही है, राइट। तो ये जो स्टेम यहाँ से लेके यहाँ तक गई, इसको बोलते हैं मेन वेन्स। वेन्स बोलते हैं ना। प्लांट की वेन्स क्या चीज़ करती है? जैसे हमारी बॉडी में वेन्स है, ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है, वैसे ही प्लांट के अंदर जो वेन्स है वो क्या करती है? फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। अब देखो, ये मेन जो है, ये मेन वेन है, यानी सबसे बड़ी वाली, सुप्रीम, है ना। अब इससे देखो छोटी छोटी वेंस निकल रही, दिख रहा है? ये छोटी छोटी वेंस निकल रही है। और ये छोटी छोटी वेंस क्या काम करेगी? फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी, है ना। तो ये मेन वेन आ गई और इसमें बहुत सारा पानी और फूड होगा, तो ये कहाँ? छोटी छोटी वेंस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, यहीं फोटोसिंथेसिस होती है, यहीं खाना बनता है। अब दूसरी बात, ये लीफ के पीछे साइड देखो, ये लाइट ग्रीन है और ये ऊपर साइड देखो डार्क ग्रीन है। तो लीफ का कौन सा हिस्सा डार्क ग्रीन होता है, कौन सा हिस्सा लाइट ग्रीन होता है? तो लीफ का ऊपर का हिस्सा डार्क ग्रीन होता है, नीचे का हिस्सा लाइट ग्रीन होता है। तो ऐसा क्यों? देखो पूरी करी लीव्स देख लो, एक क्योंकि जब लाइट, ये देखो ये लाइट ग्रीन पूरा, और ये देखो पूरा डार्क ग्रीन। पूरी लीफ में देख लो, ये लाइट ग्रीन, नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सनलाइट है वो जहाँ पे डार्क ग्रीन हो रहा है उधर ही, हाँ, तो सनलाइट का एक्सपोजर अपर सरफेस पर ज्यादा है, राइट। अपर सरफेस नीचे है। तो प्लांट का अपर हिस्सा डार्क ग्रीन होता है, लोअर हिस्सा लाइट ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज
बिकॉज जब सनलाइट आती है तो इधर डार्क ग्रीन होता है, पर इसके अंदर क्लोरोफिल सबसे एकदम जाग जाते हैं। तो जो सनलाइट है ना इस पे आता है तो क्लोरोफिल ज़्यादा मतलब आप बर्स्ट होते हैं। एक मिनट, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अपर सरफेस ऑफ द लीव्स इज मोर एक्सपोज टू द सनलाइट, और सनलाइट ज़्यादा आती है, सनलाइट आती है तो इसमें जो क्लोरोफिल होते हैं वो ज़्यादा फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जबकि लोअर सरफेस जो है इसमें सनलाइट कम आती है, तो क्लोरोफिल इतना वो इतनी लोअर सरफेस पे इतने क्लोरोफिल होते नहीं है, मतलब वो एक्सपोजर नहीं होता है तो क्लोरोफिल जाग नहीं पाता है, राइट। और ग्रीन पिगमेंट थोड़ा सा कम रिलीज होता है, राइट। तो ड्यू टू मोर एक्सपोजर, मतलब हम ये कहना चाहते हैं ड्यू टू मोर एक्सपोजर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, दीज लीव्स आर मोर डार्क एज कंपेयर टू द लोअर साइड, करेक्ट। मतलब क्या ये है कि लोअर सरफेस पे क्लोरोफिल नहीं होता है? होता है बट लेस, लेस, बहुत कम होता है। अदरवाइज अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो वो भी ग्रीन क्यों होते? करेक्ट है। आ गया मेरी बात समझ में? मतलब क्या हम क्या बोलना चाहते हैं कि लोअर सरफेस पे भी क्लोरोफिल है बट लेस, है ना। और मोर एक्सपोजर सनलाइट का कहाँ है? अपर सरफेस पे, तो दैट्स व्हाई अपर सरफेस इज मोर डार्कर।